ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए इनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का समास प्रकरण बहुव्रीहि समास अभी पढ़ा रहा हूँ। उसका सूत्र है पादस्य लोपो अहस्तादिभ्यः। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। हस्त्यादिर्वर्जिताद उपमानात् परस्य पादशब्दस्य लोपो स्यात् बहुव्रीहो व्याघ्रस्यैव पादावस्य व्याघ्रपाद अहस्तादिभ्यः किम हस्तिपाद कुशूलपाद। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, जो पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, हस्ति आदिर्जेषां ते हस्त्यादयः न हस्त्यादयः अहस्त्यादयस्तेभ्यः पादस्य षष्ठ्यन्तं लोपः प्रथमान्तं अहस्त्यादिभ्यः पंचम्यन्तं त्रिपदम इदं सूत्रम्। यहाँ उपमानाच्च से उपमानात् और बहुव्रीहो सख्त क्षणों स्वांगात सच से बहुव्रीहो की अनुवृत्ति आती है। हस्ति आदि शब्दों से भिन्न उपमानवाचक शब्द से परे पाद शब्द का समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। अब अलोअंत्यस्य परिभाषा के द्वारा पाद के अंत्यवर्ण आकार का ही लोप हो पाता है। यहाँ विशेष रूप से यह यद्यपि लोप अभाव रूप है, तथापि स्थानीय के द्वारा समासांत माना जाता है, जिसे यदि इसे समासांत न कहा जाए तो उपमानात इस पंचम्यंत से परे पाद शब्द के लोप विधान होने से पाद शब्द के लोप विधान होने से आदेश परस्य की सहायता से पाद के आदि वर्ण पकार का लोप होने लगेगा और बहुव्रीहि समास में अन्य समासांत न हुआ तो शेषाद विभाषा से सामान्यतः विकल्प से कप प्रत्यय होने लगेगा और जिससे अनिष्ट रूप सिद्ध होगा। लोप के समासांत मानने पर ये दोष नहीं आएंगे। अब उदाहरण है व्याघ्रपाद। बाघ के पैरों की तरफ पैर वाला। व्याघ्रपादौ इव पादौ जस्य। बाघ के पैरों की तरफ पैर वाला, ये उसका लौकिक विग्रह हुआ। व्याघ्रपादौ इव पादौ जस्य। और व्याघ्रपाद औ जोड़ पाद औ अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ के अंतर्गत सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपस्य इस वार्तिक से समास और पूर्वपद के उत्तरपद पाद का लोप करके प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लू करने के बाद व्याघ्रपाद बना। अब पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः से अलोअंत्यस्य की सहायता से पाद के
अकार का समासांत लोप करके व्याघ्रपाद बना। इससे सु आदि विभक्तियाँ और वैकल्पिक चर तो होकर व्याघ्रपात, व्याघ्रपाद, व्याघ्रपादो, व्याघ्रपादः आदि रूप। भाई जो हस्त्यादिभ्यः किम हस्तिपादः कुशूलपादः, यदि पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, इस सूत्र में हस्त्यादिभ्य न कहते तो हस्तिपाद, कुशूलपाद या शब्दों में भी पाद के आकार का लोप होने लगता, जिससे हस्तिपाद, कुशूलपाद आदि शब्दों में भी पाद के आकार का, जिससे हस्तिपाद, कुशूलपाद ऐसे अनिष्ट रूप बनने लगते। अब संख्या सुपूर्वस्य, अगला सूत्र है संख्या सुपूर्वस्य। संख्या च सुश्च तयोरितरेतर द्वन्द्वः संख्यासु संख्यासु पूर्वो, संख्यासु पूर्वो यस्य सः संख्यासु पूर्वः तस्य संख्यासु पूर्वस्य, संख्यासु पूर्वस्य षष्ठ्यन्तम् एक पदम इदम सूत्रम पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यस्य लोपः और बहुव्रीहि सक्षणो स्वांगात सच से बहुव्रीहों की अनुवृत्ति आती है। अब संख्यावाचक शब्द पूर्वक और सुअव्यय पूर्वक पाद शब्द का समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। पुनः सुन ले, संख्यावाचक शब्द पूर्वक और सुअव्यय पूर्वक पाद शब्द का समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर भी अलवंत्यस्य की सहायता से पाद के अंतवर्ण आकार का ही लोप होता है। उदाहरण है द्विपाद, सुपाद। द्विपाद दो पैरों वाला, दो पादों जैसे स लौकिक विग्रह और द्वि औ जोड़ पाद औ अलौकिक विग्रह में अनेक मान्य पदार्थ से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करने के बाद द्विपाद बना। संख्या सुपूर्वस्य से अलवंत्यस्य की सहायता से पाद के आकार का समासांत लोप करके द्विपाद बना। इससे सु आदि विभक्तियाँ आती और वैकल्पिक चर तो होकर द्विपाद, द्विपाद, द्विपादो, द्विपादा आदि रूप सिद्ध हो जाते हैं। सुपाद सुंदर पैरों वाला, सुशोभनो पादो जस्य सः सुपाद। यह लोग सुशोभनो पादो जस्य, ये उसका लौकिक विग्रह हुआ और सु जोड़ पाद और अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करने के बाद द्विपाद बना, सुपाद बना। अब संख्या सुपूर्वस्य से अलवंत्य की सहायता से, अलवंत्यस्य की सहायता से समासांत पाद के आकार का लोप करके सुपाद बना। इससे सुआद विभक्तियाँ आई और वैकल्पिक शर्त होकर सुपाद, सुपाद, सुपादो, सुपादः आदि रूप सिद्ध हो जाते। अब अगला सूत्र है उद्बिभ्याम काकुदस्य। उद्बिभ्याम काकुदस्य उत च बीश्च तयोरितरेत्वर्जोग द्वन्द्वः उद्वीताभ्याम उद्बिभ्याम पंचम्यंतम काकुदस्य षष्ठ्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम ककुदस्यावस्थायां लोपस्य, ककुदस्यावस्थायां लोपः सूत्र से लोप और बहुव्रीहि सक्षणो स्वांगात सच से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आती है और समासांता का अधिकार है। यहाँ अब इसको हिंदी में समझ लें। जो उद और बी, उद और बी इन उपसर्ग से परे काकुद समास का समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। उद और बी इन उपसर्गों से परे काकुद शब्द का समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर भी अलवंत्यस्य की सहायता से अंत्यवर्ण काकुद के आकार का लोप होता है। उदाहरण है उत्काकुत, बिकाकुत। उत्काकुत उठे हुए तालु वाला। उद्गतम काकुदम जस्य सः
लौकिक विग्रह, और उत जोड़ काकुद सु अलौकिक विग्रह में अनेक मने पदार्थे से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लुक करने के बाद उत्काकुद बना। उद्विभ्यम काकुदस्य के द्वारा अलोन्त्यस्य की सहायता से समासांत काकुद के आकार का लोप करके उत्काकुद बना। इससे सु आदि विभक्तियां और वैकल्पिक चर्त होकर उत्काकुद, उत्काकुद, उत्काकुदो, उत्काकुदः आदि रूप हो जाते हैं। विकाकुत, विकृत तालु वाला। विकृतम काकुदम जैसे स, यह लौकिक विग्रह, और बी जोड़ काकुद सु अलौकिक विग्रह में अनेक मने पदार्थे से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लुक करने के बाद विकाकुद बना। उद्विभ्यम काकुदस्य के द्वारा और अलोअंतस्य की सहायता से उस समासांत काकुद के आकार का लोप करके विकाकुद बना। इससे सु आदि विभक्तियां आती है और वैकल्पिक शर्त होकर विकाकुद, विकाकुद, विकाकुदो, विकाकुद आदि रूप बन जाते हैं। अब अगला सूत्र है पूर्णाद विभाषा। पूर्ण काकुद उदाहरण, पूर्णाद विभाषा, पूर्णात् पंचम्यंतम विभाषा प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। उद्विभ्याम काकुदस्य से काकुदस्य और ककुदस्यावस्थायाम लोपः से लोपः और बहुव्रीहि शक्ति क्षणों स्वांगात सस्य बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आती है। समासांता का अधिकार है। पूर्ण शब्द से परे काकुद शब्द का, पूर्ण शब्द से परे काकुद शब्द का विकल्प से समासांत लोप होता है बहुव्रीहि समास में। पूर्ण काकुद, पूर्ण काकुद। पूर्ण तालु भाला, पूर्णम काकुदम जस्य सह लौकिक विग्रह, और पूर्ण सु काकुद सु इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लुक करने के बाद पूर्ण काकुद बना। और पूर्णाद विभाषा के द्वारा अलो अंत्यस्य की सहायता से समासांत काकुद के आकार का विकल्प से लोप करके पूर्ण काकुद बना। इससे सु आदि विभक्तियां और वैकल्पिक शर्त होकर पूर्ण काकुद, विकाकुद आदि लोप न होने के पक्ष में पूर्ण काकुद बनता है। अब अगला सूत्र है सुहृद दुहृदौ मित्रा मित्रयो। सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो। सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो। सुहृच्च दुर्हृच्च तयोरितरेतर द्वन्द्वः। सुहृद दुर्हृदौ मित्रंच अमित्रश्च तयोरितरेतर जोग द्वंद्वो मित्रा मित्रो तयोः मित्रा मित्रयोः। सुहृद दुर्हृदौ प्रथमांतम मित्रा मित्रयोः सप्तम्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम। अब यहाँ बहुव्रीहि शक्ति क्षणों स्वांगात से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आती है और समासांता का अधिकार चला जा रहा है। क्रमशः मित्र और शत्रु के अर्थों में, मित्र और शत्रु के अर्थों में बहुव्रीहि समास में सु और दूर इन उपसर्गों से परे हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश का निपातन किया जाता है। आचार्य ने हृद आदेश के बाद जो रूप सिद्ध होता है उस रूप को सूत्र में ही पढ़ दिया है, अतः यह निपातन है। सुहृद सुहृद मित्रम, शोभन हृदय वाला मित्र। सुशोभनम हृदयम जस्य, यह इसका लौकिक विग्रह हुआ। और सु जोड़ हृदय सु अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके सुहृदय बना।
अब सुहृद दुहृदो मित्रा मित्रयो से हृदय के स्थान पर हृद आदेश का निपातन करके सुहृद बना। सुहृद बना। इस प्रातिपदिक से सु उसका हलंग्यादि लोप करके विकल्प से दकार को चर्तु करने पर सुहृद सुहृद बनते हैं। आगे सुहृदो सुहृदः आदि बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। सुहृद जोड़ मित्रम में तकार को जरो अनुनासिको बाद से अनुनासिक होकर सुहृद मित्रम बढ़ जाता है। अब दुहृद दूसरा उदाहरण है दुहृद मित्र। दुष्ट हृदय वाला शत्रु। दुर्दुष्टम हृदयम जस्य। दुर्दुष्टम हृदयम जस्य लौकिक विग्रह और दुर्जोर हृदय सु अलौकिक विग्रह है। अनेक मन्य पदार्थी से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक करके दुर्हृदय बना। सुहृद दुर्हृदो मित्रा मित्रयो से हृदय के स्थान पर हृद आदेश का निपातन करके दुर्हृद बना। रेफ का ऊर्ध्वगमन हुआ। दुर्हृद इस प्रातिपदिक से सु उसका हलंग्यादि लोप करके विकल्प से दकार को चर्तु करने पर दुहृद दुहृद बनते हैं। अब अगला सूत्र है उड़ः प्रभृतिभ्यः कप। उड़ः प्रभृतिः येषां ते उड़ प्रभृतयः तेभ्यः उड़ प्रभृतिभ्यः पंचम्यन्तं कप प्रथमान्तं द्विपदम इदम सूत्रम। बहुब्रीहि सक्षणो स्वांगात्। यहाँ बहुब्रीहि सक्षणो स्वांगात् खस से विभक्ति विपरिणाम करके बहुब्रीहों की अनुवृत्ति आती है। प्रत्यय परश्च तद्धिता समासांता का अधिकार आ रहा है। उड़ः प्रभृत्यंतात् बहुब्रीहि कप स्यात् समासांता। उड़स आदि जिसके अंत में हो। उड़स आदि जिसके अंत में हो ऐसे बहुब्रीहि समास से समासांत का प्रत्यय होता है। पकार की इत संज्ञा है। कौशेष रहता है। लसक व तद्धिते में अतद्धिते कहा गया है। अतः तद्धित के ककार की इत संज्ञा नहीं होती है। उड़ः प्रभृति में उड़स सर्पिस उपानः पुमान अनड्वान पयः नौ लक्ष्मी दधि मधु साली आदि शब्द पढ़े गए। अब अगला सूत्र है स्वपदादो। पदम आदिर्जस्य स्वपदादिः न पदादिः णपदादिः तस्मिन् अपदादो सह प्रथमान्तं अपदादो सप्तम्यन्तं द्विपदम सूत्रम। विसर्जनीय से स से विसर्जनीय से और कुपो कौपौ च से कुपो एवं तयोर्ज्वावच संहितायाम की अनुवृत्ति आती है। पास कल्प कामेषु विसर्गः। पास कल्प क काम इन चार प्रत्ययों के परे रहते विसर्ग के स्थान पर स्व आदेश होता है। पास कल्प क काम इन चार प्रत्ययों के परे रहते विसर्ग के स्थान पर स्व आदेश होता है। अपदादो का वचन विपरिणाम करके कुपो का विशेषण बनाया जाता है। इस तरह अपदादियो कुपो बन जाता है। अर्थ बनता है अपदादि कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर। अपदादि कवर्ग और पवर्ग अपदादि कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर
पास औपदादि कवर और पवर के परे रहना केवल पास कल्प क काम इन चार प्रत्ययों में ही संभव है। अतः मूल कारण अर्थ में औपदाद्यो कुपो का अर्थ पास कल्प क काम्य प्रत्ययों के परे होने पर ऐसा कहा। यह सूत्र कपो कुपो कपौच से प्राप्त जिह्वामूलीय और उपधमानीय विसर्ग का बाधक है। अब आगे सूत्र है कस्कादिषु च येष्विन् उत्तरस्य विसर्गस्य शोक अन्यस्य तु सः इति सः व्यूढोरस्कः। कस्कादिषु कस्कः आदिर्जेषां ते कस्कादयस्तेषु कस्कादिषु कस्कादयस् इनः खसे इनः सह से परे पूर्व सूत्र एवं विसर्जनीय सह से विसर्जनीय की स्वपदादों से सह की कुपो कपौच से कुपो और तयोर ज्वावच संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आती है। अब कस्क आदि गण पठित शब्दों में इन प्रत्याहार से परे विसर्ग को सकार आदेश होता है, अन्यत्र सकार आदेश होता है। यह सूत्र दो कार्य करता है, सकार आदेश और खकार आदेश। जहाँ विसर्ग से पूर्व में इन प्रत्याहारस्थ वर्ण है, जहाँ विसर्ग से पूर्व में इन प्रत्याहारस्थ वर्ण है वहाँ मूर्धन्य सकार, और जहाँ इन नहीं है वहाँ दंत सकार आदेश करता है। उदाहरण है व्यूढोरस्क चौड़ी छाती वाला पुरुष। व्यूढ़म ऊरो यस्य पुरुषस्य, यह लौकिक विग्रह, और व्यूढ़ सु जोर उरस सु, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास करके प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लोप करके व्यूढ़ जोर उरस बना। आध गुणा से गुण होकर व्यूढ़ो रस बना। अब उरह प्रवृत्ति व्यय कप से समासांत कप प्रत्यय हुआ, व्यूढ़ो रस जोड़ क, व्यूढ़ो रस जोड़ क बना। अब सकार को ससजुखो रूप से रुत होकर खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हुआ तो व्यूढ़ो रह क बना। अब विसर्ग के स्थान पर कुपो कपौच से जिह्वामूलीय विसर्ग प्राप्त था, उसे बाधकर कस्कादिषु च सूत्र की सहायता से और स्वपदादो सूत्र से सकार आदेश हुआ। व्यूढ़ो रस जोड़ क बना, वर्ण सम्मेलन होकर व्यूढ़ो रस्क बना। अब एक देश विकृति न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का उकार की संज्ञा लोप, उकार की संज्ञा उसका लोप, फिर ससजुखोरु से रुत और खरबसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके व्यूढ़ो रस्क सिद्ध हुआ। अब अगला सूत्र है इनः सह। इनः पंचम्यंतम सह प्रथमांतम द्विपदम सूत्रम। इनः उत्तरस्य विसर्गस्य स्यः सह पाशकल्पक काम्येषु परेषु प्रिय सर्पिष्कः। अब इनः सह, इनः पंचम्यंतम सह प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। यहाँ विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय से की और स्वपदादो सूत्र से सह की और कुपो कपौच से कुपो एवं तयोर ज्वावच संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आती है।
ईण से परे, ईण से परे विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है पास कल्प क काम्य के परे होने पर। अब उदाहरण है प्रिय सर्पिस का, जिसे घी प्रिय है अर्थात घी का प्रेमी व्यक्ति। प्रियम सर्पि यस्य पुरुषस्य, यह उसका लौकिक विग्रह हुआ। और प्रिय सु जो सर्पिस सु, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सु का लोप करके प्रिय जोड़ सर्पिस बना। अब सर्पिस भी उरह प्रवृत्ति में आता है, अतः उरह प्रवृत्ति व्यय कप से समासांत कप प्रत्यय हुआ तो प्रिय सर्पिस जोड़ क बना। अब सकार को रुत्व और विसर्ग करके, सकार को सस्युखो रूप से रुत्व और खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग करके और विसर्ग के स्थान पर इनः सह से मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रिय सर्पिस्क बना। अब एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का उकार की संज्ञा, उसका फिर लोप, उसके बाद ससजुखोरु से रुत्व, खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके प्रिय सर्पिस का ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है निष्ठा। निष्ठान्तम बहुब्रीहो पूर्वम स्यात् युक्त योग। निष्ठा प्रथमांतम एक पदम सूत्रम। सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहो से बहुब्रीहो और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आती है। बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। एक्त एक्तवतु निष्ठा से एक्त और एक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा की गई है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात प्रत्यय की ग्रहण में प्रत्यांत का ग्रहण होता है। इस नियम के अनुसार एक्त और एक्तवतु प्रत्यांत शब्द का इस सूत्र पर ग्रहण होगा। इस तरह बहुब्रीहि समास में एक्त प्रत्यांत और एक्तवतु प्रत्यांत का ही पूर्व निपात होता है। उदाहरण है युक्त योग। सफल हुआ है योग जिसका। युक्तो योगो यस्य, इसका लौकिक विग्रह, और युक्त सु योग सु अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में युज धातु से एक्त प्रत्यय होकर युक्त बना। ऐसी स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ और निष्ठा से एक्त प्रत्यांत युक्त का पूर्व निपात हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लूप करके युक्त योग बना। अब स्वादि कार्य से युक्त योग, सुविभक्त सु का उकार की संज्ञा, फिर उसका लोप, उसके बाद ससजुखो रूप से रुत और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करके युक्त योग सिद्ध हो गए। अब अगला सूत्र है शेषाद विभाषा। शेषात् पंचम्यंतम विभाषा प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। अत्र बहुव्रीहि सक्तसनो स्वांगा सच सूत्रात् विभक्त। अब यहाँ बहुव्रीहि सक्त सनो स्वांगा सच से विभक्ति विपरिणाम करके बहुव्रीहि तथा उड़प प्रवृत्ति व्यय कप से कप
की अनुवृत्ति आती है। प्रत्यय परश्च तद्धिता समासांता का अधिकार पुरुष से आ रहा है। जिस बहुव्रीहि में कोई समासांत न कहा गया हो तो उससे कब प्रत्यय होता है? विकल्प से। उक्ताद अन्य शेष, कथन के बाद बाकी जो है उसे शेष कहते हैं। यहाँ पर जिन शब्दों का बहुव्रीहि में कोई समासांत प्रत्यय नहीं कहे गए हैं ऐसे शब्द शेष कहलाते हैं। महायशस्क, महायशाह उदाहरण है, अर्थात बड़े यश वाला व्यक्ति। महद यशः जस्य पुरुषस्य, महद यशः जस्य पुरुषस्य, ये उसका लौकिक विग्रह हुआ। और महत सु यशस सु, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थी सूत्र से समास हुआ। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लोप करके महत जोड़ यशस बना। अब आन महत समानाधिकरण जातीययोः से महत के तकार के स्थान पर आकार आदेश होकर मह जोड़ आ में सवर्ण दीर्घ करके महायशस बना। इस शब्द से बहुव्रीहि में अन्य कोई समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है, अतः यह शेष है। इसीलिए शेषाद विभाषा सूत्र से विकल्प से समासांत का प्रत्यय हुआ। महायशस जोड़ क बना। अब एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त, सु के उकार की संज्ञा, उसका लोप, तसलोप से लोप, फिर ससजुखोरु से रुत और खरबसान योड़ विसर्जनीय से उसका विसर्ग करके महायशस का सिद्ध हो गया। कप न होने के पक्ष में महायशस जोड़ सो, तो सु के सकार का हलंग्याभ्यो दीर्घात सूति से प्रत्यंग हल से लोप और अत्व संतस्य चा धातु से उपदा दीर्घ के महायशास बना। सकार को ऋतु विसर्ग के महायशाह बन जाएगा। इस तरह बहुव्रीहि समास का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे के प्रकरण में द्वंद्व समास पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।